अब हम बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज देखी थी। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोज की। ट्रांसपोज को डिनोट किया जाता है ए, और यहां पावर में या तो टी लिखते हैं या फिर ए डैश। ये होता है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज और ए डैश दोनों का ही मतलब होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है चेंज ऑफ रोज टू कॉलम्स। कॉलम को रो में चेंज करना। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है 1 2 का 4, 4 2 का 1, 1 -1 1। ये एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, तो ए ट्रांसपोज चेंज ऑफ रो टू कॉलम। तो जो फर्स्ट रो है वो क्या बन जाएगी? कॉलम। तो ये जो 1 2 का 4 है ये बन गया कॉलम। सेकेंड रो, अब सेकेंड रो क्या बन जाएगी बेटा? 4 2 1। थर्ड रो 1 -1 1। तो ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जितनी भी रोज है हमको उनको सबको काय में चेंज करना है? कॉलम्स में। और ए ट्रांसपोज इस तरह से हम डिनोट करते हैं। अब आप यहां पे एक बात और देखिए कि अगर इस ट्रांसपोज का मैं फिर से ट्रांसपोज लेता हूं, यह भी पॉसिबल है कि आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, उसका वापस से ट्रांसपोज ले सकते हैं। तो अब आप देखिए वापस से रो क्या बन जाएगी? कॉलम। चेंज ऑफ रो टू कॉलम 1 4 1। पहली रो पहला कॉलम बन गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। अब आप यहां देखिए क्या आ गया वापस से? 1 2 का 4, 1 2 का 4, 4 2 का 1, 4 2 का 1, 1 -1 1। आपने ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया तो आपको वापस से क्या मिल गया? मैट्रिक्स ए मिल गया। तो इसका मतलब यहां से हमारी एक प्रॉपर्टी हो गई। प्रॉपर्टी क्या हो गई? ऑफ ट्रांसपोज। तो एक हमने प्रॉपर्टी भी देख ली और ट्रांसपोज भी सीख लिया। प्रॉपर्टी क्या हो गई कि अगर आपने किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया तो वापस से क्या आ जाएगी? वही मैट्रिक्स आ जाएगी। ये मैंने 3 क्रॉस 3 के लिए किया। आप कोई भी मैट्रिक्स लो, उसका ट्रांसपोज मतलब आपको रो को कॉलम में चेंज करना है। किसी भी ऑर्डर की आप मैट्रिक्स यहां पे ले सकते हैं। जैसे मान लिया कि एक मैट्रिक्स मैंने ली 2 3 1 1 2 4। अब देखिए इसका ट्रांसपोज देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज। कितना हो जाएगा? रो को कॉलम में चेंज करना है तो फर्स्ट रो क्या हो जाएगा? फर्स्ट कॉलम 2 3 1 1 2 का 4, इस तरह से। तो ट्रांसपोज का मतलब सिंपली चेंज ऑफ रो टू कॉलम। अब यहां पे एक प्रॉपर्टी और आप देखिए कि ए और बी दो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ए और बी दो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ए और बी दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं? ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। मतलब ट्रांसपोज में अगर आपने पहले दोनों का सम किया फिर ट्रांसपोज लिया, वो किसके बराबर होगा? पहले आप दोनों का ट्रांसपोज कीजिए और फिर सम लीजिए, ये सेम आएगा। हम इसके लिए एक एग्जांपल भी देख सकते हैं। ए मैंने एक मैट्रिक्स लिया 1 2 का 4, ये रहा। एक मैट्रिक्स लिया बी, ऑर्डर सेम होना चाहिए जब हम बात करते हैं सम की। तो ये हो गया बी 4 2 का 1। अब आप देखिए यहां पे कि ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज हो जाएगा चेंज ऑफ रो टू कॉलम। तो पहली रो क्या बन गई? कॉलम। तो कितना आएगा? 1। ये दूसरी रो में केवल 2 है, ये क्या बन जाएगा? कॉलम। तीसरी रो में केवल 4 है तो ये क्या बन जाएगा? कॉलम। तो ये हो गया
ए ट्रांसपोज। इसी तरह से आप देखिए बी ट्रांसपोज, तो रो क्या बन जाएगी, कॉलम। तो अब आप यहां देखिए कि बी ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, 4 2 1, पहली रो में 4 है, 2 1, इस तरह से ये। तो ए बी मैट्रिक्स थे, उनका हमने ट्रांसपोज लिया। अब आप देखिए कि ए प्लस बी कितना आ जाएगा, 1 2 का 4 प्लस 4 2 का 1। अब देखिए क्या आ गया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, 5 4 और 5, ये आ गया a प्लस बी। अब आप यहां देखिए कि अगर मैं a प्लस बी का ट्रांसपोज लेता हूं तो क्या आता है, a प्लस बी का ट्रांसपोज कितना आता है, 5 4 5, तो ये आ जाएगा 5 रो कॉलम बन गई, तो ये पहली रो कॉलम, दूसरी रो भी क्या बन जाएगी, कॉलम, तो ये 5 4, तीसरी रो भी बन जाएगी कॉलम, 5 4 5। अब यहां पे आप ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज कीजिए, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये ए ट्रांसपोज और ये बी ट्रांसपोज। तो अब आप देखिए कि 1 2 4 प्लस 4 2 1, हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 1 5, 2 2 4 और 4 1 5, 5 4 5। अब देखिए कि a प्लस बी का ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज क्या आ रहा है, सेम। तो इस तरह से ये ट्रांसपोज में एक प्रॉपर्टी हो गई, अगर यहां प्लस है तो यहां भी प्लस रहेगा। सेम प्रॉपर्टी हम माइनस के लिए भी बोल सकते हैं, यहां पे प्लस की प्लेस पे अगर माइनस आया तो यहां भी क्या आ जाएगा, माइनस। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आएगी। सेकेंड, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, पहले सम किया फिर ट्रांसपोज लिया, इक्वल्स टू क्या होगा, ट्रांसपोज लिया फिर सम किया, दोनों सेम आएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है कि अगर मैं कोई मैट्रिक्स है ए, उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं और ट्रांसपोज लूं, बराबर क्या आएगा, k इंटू ए ट्रांसपोज। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे a कोई मैट्रिक्स है 1 2 4, अब मैंने इसमें a का ट्रांसपोज दिया तो कितना आएगा, 1 2 का 4। हाँ, यहां पे एक बात आप याद रखिएगा, k बिलोंग्स टू r, k कोई रियल नंबर है और a क्या है, a इज एनी मैट्रिक्स, इज एनी मैट्रिक्स। तो k a का ट्रांसपोज बराबर k इंटू ए का ट्रांसपोज। अब अगर मैं यहां पे k इंटू ए करता हूं तो इसका मतलब k का किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 2 का 4, तो इसका मतलब क्या हुआ कि k a की वैल्यू क्या आ गई, k 2k और 4k। अब आप देखिए कि अगर मैं इस k a का ट्रांसपोज लेता हूं तो रो क्या बन जाएगी, कॉलम, k 2k और 4k, इस तरह से। तो अब मैं चाहूं तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, k a का ट्रांसपोज बराबर k 1 2 का 4, और ये एक तरह से क्या है, a का ट्रांसपोज है तो k इंटू ए का ट्रांसपोज, k a का ट्रांसपोज बराबर k इंटू ए का ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी नंबर 3। ये प्रॉपर्टी डायरेक्टली हो सकता है काम में ना आए, बट कभी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो उसमें इस तरह की चीजें यूज हो जाती है, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा, है बहुत सिंपल। और अगर बोर्ड लेवल पे देखें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्टली इस पे भी आ सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, पूरे चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, कई जगह इसका हम यूज भी करेंगे और ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, चाहे वो जेईई मेंस का हो, चाहे वो बिटसेट का हो, या एनडीए का हो, या आपके बोर्ड का हो, कहीं भी ये पूछ सकते हैं। इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज, रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। ओके, ए इंटू बी, ए और बी दो मैट्रिक्स इस तरह से है
कि उनका प्रोडक्ट एग्जिस्ट होगा। प्रोडक्ट एग्जिस्ट कब होता है? जो प्री मल्टीप्लायर है, जैसे ए यहां पे प्री मल्टीप्लायर है, तो इसमें जितने कॉलम्स होंगे उतने रोज किसमें होना चाहिए? बी में, तो प्रोडक्ट एग्जिस्ट होगा। तो मैंने ए और बी इसी तरह से एज्यूम किया है। इसका ट्रांसपोज बराबर क्या होगा? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यहां पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स सच दैट प्रोडक्ट ए बी एग्जिस्ट। ए और बी इस तरह से होना चाहिए कि प्रोडक्ट ए बी एग्जिस्ट हो। तो ए इंटू बी आपने पहले किया और फिर उसका ट्रांसपोज लिया, बराबर क्या होगा? बी का ट्रांसपोज लिया और उसका किसने प्रोडक्ट किया? ए के ट्रांसपोज में। हम इसका एक एग्जांपल भी ले सकते हैं। देखिए, ए मैंने एक मैट्रिक्स लिया 1 2 3, बी एक मैट्रिक्स लिया, कितने क्रॉस कितने का है? 1 क्रॉस 3। बी एक मैट्रिक्स लिया 1 2 का 4, कितने क्रॉस कितने का है? 3 क्रॉस 1 का है। अब यहां पे आप देखें तो ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? 1 2 3, चेंज ऑफ रो टू कॉलम, तो ये रो टू कॉलम। अब आप बताइए कि बी का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? तो यहां पे पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगी। तो इस तरह से बी ट्रांसपोज आएगा 1 2 4, ये बी ट्रांसपोज आया। अब अगर मैं ए इंटू बी करता हूं, तो ये मैंने ए इंटू बी किया 1 2 3, ये 1 2 3, 1 2 का 4, ये 1 2 का 4। अब आप देखिए कि ये 1 क्रॉस 3 का है, 1 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 1, 3 कॉलम है और 3 रो है, प्रोडक्ट होगा और जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर आएगा 1 क्रॉस 1। तो कितना आएगा? 1 का 1 में, 2 का 2 में 4 और 3 का 4 में 12। ये 1 का 1 में 1 प्लस 2 का 2 में 4 और 3 का 4 में 12, ये आ गया। अब आप देखिए कि अगर मैं ए बी का ट्रांसपोज भी लेता हूं तो कितना आएगा? 17 ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखिए कि बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज कितना आएगा? 1 2 का 4, ए ट्रांसपोज कितना आएगा? 1 2 3। आप प्रोडक्ट लीजिए, 1 का 1 में, 2 का 2 में 4, 3 का 4 में 12। अब आप देखिए कितना आ गया? ये 17। तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज भी 17 आया और ए बी ट्रांसपोज भी कितना आया? 17। तो इस तरह से हम ये रिवर्सल लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं और इसको आप अच्छे से याद रखना। डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है और ये कहीं पे यूज भी हो सकता है और ये काफ़ी जगह यूज होगा, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। ओके, और हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सम 2 important types of a square matrix। 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, एक है सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक। दोनों पूरे चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। मैं आपको हर स्टेज से बताऊंगा कि क्वेश्चंस इसमें किस तरह से पूछे जाते हैं। इसके बाद हम जब मैट्रिक्स की स्क्वायर ट्रांसपोज की हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो उस प्रॉपर्टीज में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पूछने लायक है, जिसमें आपके बोर्ड में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, एडवांस में, मेंस में, बीट सेट और एनडीए, हर तरह के एग्जाम्स में, वीआईटी में भी उसके क्वेश्चंस आए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रांसपोज की और मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई है, एक एक प्रॉपर्टीज आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली यहां से कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसके अलावा एक एसोसिएटिव लॉ का भी मैंने आपको बताया था,
आगे हम प्रॉब्लम्स भी करेंगे तो मैं आपको एक एक चीज वापस से रिकॉल करवाऊंगा। अब इसमें कौन कौन सी मैट्रिक्स आती है? पहली आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है? कि उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर हो। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए विल बी, और एक बात आप याद रखिएगा कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है। क्यों होता है वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो अ मैट्रिक्स विल बी सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A। अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए तो मैट्रिक्स क्या होगी? सिमेट्रिक। अब फिर बात यह आती है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल कब होगा? तो इसके लिए जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं 2x2 की मैट्रिक्स का, कि A बराबर A11, A12, A21 और A22। अब इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लेता हूं तो A ट्रांसपोज क्या आएगा? चेंज ऑफ रो टू कॉलम। तो ये आ जाएगा A11, A12, A21, A22 इस तरह से। अब आप देखिए कि A और A ट्रांसपोज अगर सेम है तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी। अब A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज अगर आप करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि A11, A12, A21, A22 यहां से इक्वल्स टू A11, A21, A12 और A22। अब आप यहां पे एक बात देखिए कि ये जो डायगोनल वाली पोजीशन है इसमें कभी चेंज नहीं आएगा। अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो अपनी जगह ही रहते हैं। तो देखो यहां पे भी A11, A22 यहीं पे ही है, ट्रांसपोज में भी 1, 1 और 2, 2 अपनी जगह पे है। केवल यहां पे एक्सचेंज क्या हुआ है? एक्सचेंज हुआ है कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। हमने पहले ही जब स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं जहां पे i इक्वल टू j हो, और उसके अलावा कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या होते हैं? aij और aj, a12 और a21, a13, a31, a23, a32। ये सारे के सारे क्या होते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स नहीं होते हैं, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होगी? जब आप देखिए कि A12 बराबर क्या हो जाए? A21, A21 बराबर A12। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूंगा तो उसमें डायगोनल एलिमेंट्स अपनी जगह पे रहेंगे, केवल कॉन्जुगेट एलिमेंट्स चेंज होगा। और अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो अल्टीमेटली कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? सेम। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? सेम। तो इसका मतलब क्या होगा कि इफ aij इक्वल्स टू aj फॉर ऑल i कॉमा j बिलोंग्स टू n, क्योंकि i और j, i रो jth कॉलम, i और j से हम रो कॉलम की बात करते हैं, और नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा क्या होना चाहिए? नेचुरल। कम से कम एक रो और एक कॉलम तो हो गई, 0 रो 0 कॉलम कभी नहीं होता है। तो इसलिए इफ aij इक्वल्स टू aj, कॉन्जुगेट एलिमेंट सारे सेम हो, ये यहां पे आप देख सकते हो, a12 इक्वल्स टू a21, देन और किसके लिए? फॉर ऑल i कॉमा j बिलोंग्स टू n, सभी ij के लिए। यहां पे i और j अगर इक्वल हुए तो ऑटोमेटिकली देखिए i और j इक्वल हुए, इफ i इक्वल्स टू j तो आप देखो कि a11 तो ये भी क्या आएगा? a11, a22 तो ये भी क्या आएगा? a22, a33 तो ये भी क्या आएगा? a33। तो ऑटोमेटिकली जब i और j बराबर होंगे तो वो इक्वल ही होंगे, दोनों साइड इक्वल होंगे। और इक्वल नहीं है तो ये क्या आएगा? 1, 2 तो ये क्या आएगा? 2, 1। इस तरह से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर aij इक्वल्स टू aj है सभी ij के लिए, देन मैट्रिक्स A will be
सिमेट्रिक। यहां पे सिंपल सी बात है कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगी, जब उसके कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या हो, सेम। तो हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मेट देखते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे एग्जांपल भी देखा है, और मैंने आपको एक और तरीके से एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको ये बात समझाई है। तो सिमेट्रिक कब होगी, जब aij इक्वल्स टू aj, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या हो, सेम। तो अब इस तरह से अगर हम देखें तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस तरह की होगी, आप डायगोनल पोजीशन पे कुछ भी रख सकते हैं, a b c। कॉन्जुगेट वाली पोजीशन क्या होना चाहिए, सेम। तो ये आएगा a12, तो अगर यहां पे क्या रख रहे हैं, d, तो यहां भी d आएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट सेम होना चाहिए। फिर अगली कॉन्जुगेट क्या आएगी, a13 और a31, तो ये और ये पोजीशन क्या होना चाहिए, सेम। तो अगर मैं यहां e रख रहा हूं तो यहां भी क्या आना चाहिए, e। फिर उसके बाद एक और कॉन्जुगेट वाली पोजीशन कौन सी हो गई, ये कौन सी हो गई, a32 और ये a23। तो यहां f है तो यहां भी क्या होना चाहिए, f। तो इसका मतलब ये कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगी, डायगोनल पे कुछ भी रख दो, डायगोनल के ऊपर और नीचे जो है एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, सेम। तो ये एक 3x3 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक 2x2 का भी हम एग्जांपल लेते हैं, a b, डायगोनल पे आप कुछ भी रख सकते हैं, कॉन्जुगेट सेम होना चाहिए। तो ये 1 2 और ये 2 है। आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लीजिए, इसी के इक्वल आएगा। जैसे मैं यहां पे आपको बताता हूं, ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, AC, रो टू कॉलम, ये क्या आएगा, CB, ये आ गया। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मेट कैसा होगा, डायगोनल पे कुछ भी रखिए, कॉन्जुगेट हमेशा क्या होना चाहिए, सेम। तो ये आपके सामने दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम बात करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अब हम बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसा कि हमने सिमेट्रिक में देखा था कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी। अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इफ फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, स्क्यू सिमेट्रिक की बात भी हम किसके लिए करेंगे, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए। सिमेट्रिक में क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, यहां क्या होगा, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए। अगर ऐसा है तो मैट्रिक्स 100% क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। तो देन मैट्रिक्स will be skew symmetric। ओके, अब देखिए कि A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A, ऐसा कैसे होगा, क्या होगा, ये मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके समझाता हूं। जैसे लेट एक मैंने मैट्रिक्स लिया 2x2 का, A11, A12, A21 और A22। अब आप देखिए इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, चेंज ऑफ रो टू कॉलम, तो क्या आ जाएगा, A11, A12, A21, A22। अब इसके सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है कि A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A। मैंने माना कि ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन A11, A12, A21 और A22, मैंने ये मान लिया है कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अब मैं A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A कर रहा हूं, तो क्या आएगा, A11, A21, A12 और A22, ये बाहर माइनस। अब इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो क्या हो जाएगा, A11, A12, A21, A22।
अब आप देखिए कि जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, -a11 -a21 -a12 और -a22, क्योंकि ये माइनस सब में जाके मल्टीप्लाई होगा। अब आप जब इसको कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन में क्या होगा कि a11 इक्वल्स टू माइनस ऑफ a11, तो इसका मतलब क्या हो गया, a11 प्लस a11 इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2a11 इक्वल्स टू 0, तो मैं बोल सकता हूं कि a11 इक्वल्स टू 0। सेम कंडीशन आप देखिए कि a22 इक्वल्स टू कितना हो रहा है, यहां पे आप देखिए सेम कंडीशन, a22 इक्वल्स टू कितना हो रहा है, माइनस ऑफ a22, एक साइड लाए तो ट्वाइस ऑफ a22 बराबर 0, तो अल्टीमेटली a22 बराबर 0। तो एक बात क्लियर हो गई, कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो डायगोनल पोजीशन पे 0 रहेगा, डायगोनल पोजीशन पे क्या रहेगा, 0। अब आप देखिए कि a12 और इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस ऑफ a21, तो a12 इक्वल्स टू माइनस ऑफ a21, इसका मतलब मैंने एक साइड लिया तो a12 प्लस a21 इक्वल्स टू कितना, 0। मींस कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी कि डायगोनल एलिमेंट्स 0 और कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का सम 0। यहां पे भी आप देखोगे तो यही आएगा, a21 बराबर माइनस ऑफ a12, एक साइड लूंगा तो यही आएगा। तो कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी, जब डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो और कॉन्जुगेट का सम 0 हो। ओके, देखिए इफ aij इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल i इक्वल्स टू j, aij 0 हो किसके लिए, फॉर ऑल i इक्वल्स टू j। ओके, एक तो ये कंडीशन हो, साथ ही साथ एंड aij प्लस aj इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल i नॉट इक्वल्स टू j। मतलब ये हुआ कि i अगर j के इक्वल है मतलब मैं डायगोनल एलिमेंट्स को 0 कर रहा हूं। देखो यहां पे 2 2 0 है, 1 1 0 है, मतलब aij 0 है अगर i और j बराबर है, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स 0 है। इसके अलावा कॉन्जुगेट का सम 0 है, a12 और a21 का सम 0 है, aij और aj का सम 0 है। ओके, तो ऐसा कब, जब i नॉट इक्वल्स टू j, देन मैट्रिक्स a इक्वल्स टू aij will be skew symmetric। इस तरह से मैं एक और फॉर्मेट में इसकी डेफिनेशन दे सकता हूं मैथमेटिकली। यहां पे मैंने आपको थ्योरेटिकली और पूरा एग्जांपल लेके समझाया। अगर मैं एलिमेंट वाइज देखता हूं, मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस करना चाहूं तो इस तरह से एक डेफिनेशन बना सकता हूं, वो भी मैंने यहीं से बनाई है। आप खुद भी सोच सकते हो, डायगोनल 0 तो i इक्वल टू j पे एलिमेंट 0, और अगर i j बराबर नहीं है तो एलिमेंट्स का सम क्या आएगा, 0, मतलब कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का सम 0। तो इस तरह से ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए बताता हूं। जैसा कि हमने अभी देखा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस है। फिर मैंने आपको एक 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स का एग्जांपल लेके ये बताया था कि डायगोनल एलिमेंट्स 0 होना चाहिए और कॉन्जुगेट का सम 0 होना चाहिए। तो मैट्रिक्स 100% कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। और उसके बाद हमने एक डेफिनेशन और बनाई कि aij 0 होना चाहिए अगर i इक्वल टू j, मतलब मैं बात कर रहा हूं डायगोनल एलिमेंट्स की, और aij प्लस aj का सम 0 होना चाहिए अगर i और j बराबर नहीं है, मैं बात कर रहा हूं कॉन्जुगेट एलिमेंट्स की। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि a इक्वल्स टू डायगोनल 0 कॉन्जुगेट का सम 0, ये हो गया। ये 2 क्रॉस 2 का क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। आप देखिए
कि अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं तो कितना आएगा, 0 माइनस बी, रो कॉलम बन जाएगा, पहला रो कॉलम बन गया और ये बी 0। अब अगर ए ट्रांसपोज, यहां पे मैं अगर माइनस ए निकालता हूं, क्या निकालता हूं, माइनस ए, तो माइनस ए कितना हो जाएगा, -0 माइनस बी, बी 0, तो ये हो जाएगा 0 बी माइनस बी 0, और ये माइनस ए मैंने लिया तो ये आया, और ये किसकी वैल्यू है, ए ट्रांसपोज की। तो अब आप देख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस ए। इस एग्जाम्पल के लिए जब मैंने डायगोनल पे क्या लिया, 0, और कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का सम क्या लिया बेटा, 0। तो ये आप एक एग्जाम्पल देख सकते हो 2 क्रॉस 2 की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। अब इसके बारे में एक खास बात आपको मैं बताता हूं कि अगर आप इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू लेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, आप इसका डिटर्मिनेंट लीजिए 0 माइनस बी, बी 0। अब डिटर्मिनेंट आपको बचपन में सॉल्व करना मैंने सिखाया था, 0 का 0 में प्लस माइनस, प्लस के साथ क्या लेते हैं यहां पे, माइनस, फिर 0 का 0 में 0, फिर लगाया माइनस, b का माइनस b में, तो क्या आएगा, माइनस बी स्क्वायर। तो अल्टीमेटली क्या आया, बी स्क्वायर। आप देखिए b कोई रियल नंबर है और इसका स्क्वायर, मतलब ये एक तरह से क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर। क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से यहां पे 2 क्रॉस 2 की एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आया, परफेक्ट स्क्वायर। अब हम बात करेंगे कि 3 क्रॉस 3 का अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो कैसा होगा। अब आप देखिए कि A बराबर 3 क्रॉस 3 का जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखेंगे तो 0 0 0, डायगोनल पे क्या आएगा, 0, कॉन्जुगेट का सम क्या आएगा, 0, जैसे ये 2 तो ये -2, ये -3 तो ये 3, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का सम 0 आएगा, 2 - 2 0, 3 - 3 0, ये 1 तो ये -1। आप देख सकते हैं ये डायगोनल एलिमेंट्स 0 और कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का सम क्या आएगा, 0। तो 2 - 2 0, 3 - 3 0 और 1 - 1 0। ये क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और कितने क्रॉस कितने का है, 3 क्रॉस 3 का। यहां भी आप वेरीफाई कर सकते हैं ए ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, -1 के, जैसा कि मैंने यहां बताया। और यहां मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर वो 2 क्रॉस 2 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हमेशा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। आप कोई भी एग्जांपल लीजिए स्क्यू सिमेट्रिक का, 2 क्रॉस 2 का लीजिए, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हमेशा हमेशा परफेक्ट स्क्वायर आएगा। अब इसमें भी एक खास बात और है कि 3 क्रॉस 3 का आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेते हैं और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। आप देखिए कि अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालूंगा तो 0 2 -3 -2 0 -1 3 1 0, ये आपको मैंने बचपन में ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सिखाया था, सिंप्लीफाई करना सिखाया था, प्लस माइनस प्लस। अब सिंप्लीफाई करना मैंने आपको मैट्रिक्स के पहले ही सिखाया था और यहां पे एक बार और मैं बता दूंगा, तो हल्का फुल्का आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आए तो अच्छा होगा, अदरवाइज आगे हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट वाला, तो वहां आप ये सीख सकते हो। ये डिटर्मिनेंट ए बराबर प्लस, मैंने क्या लिया, प्लस का साइन 0। अब 0 जिस रो में है और जिस कॉलम में है, तो 0 फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में, इसको छोड़ दो, क्या दिख रहा है, 0 - 1 1 0, 0 - 1 1 0। फिर मैं गया इधर, क्या दिखा, माइनस और ये 2, ये 2 जिस रो में है जिस कॉलम में है उसको हटाओ, क्या दिख रहा है, -2 - 1 3 0। ठीक है,
प्लस ये -3, ये -3 जिस रो में है, जिस कॉलम में, उसको हटा दो तो क्या दिख रहा है, -2 0 3 1। अब देखिए यहां पे ये तो सीधा ही 0 है तो ये खत्म हो गया, इक्वल्स टू -2, तो ये प्लस और ये माइनस। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, -2 का 0 में ऊपर से नीचे, माइनस नीचे से ऊपर, तो ये माइनस नीचे से ऊपर, 3 इंटू -1 -3, ऊपर से नीचे कितना, -2, फिर नीचे से ऊपर -0, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट A बराबर, तो -3 ये हो गया -6 और ये हो गया +6 बराबर कितना, 0। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑड ऑर्डर का है, ऑड ऑर्डर मतलब 3 क्रॉस 3 का है तो ऑड ऑर्डर हो गया। तो अगर कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 या ऑड ऑर्डर का है तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 100% 0 होगी। और कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इवन ऑर्डर का है, जैसे यहां 2 क्रॉस 2 है, तो जो मैं 2 क्रॉस 2 के लिए बोल रहा हूं वो 4 क्रॉस 4 के लिए भी होगा, वो 6 क्रॉस 6 के लिए भी होगा। भले ही 4 क्रॉस 4 और 6 क्रॉस 6 हमारे सिलेबस में नहीं है, बट वहां भी आप अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इवन ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2 है, 4 क्रॉस 4 है, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 3 है, 5 क्रॉस 5 है या 7 क्रॉस 7 जो भी है, भले ही 5 क्रॉस 5 7 क्रॉस 7 सिलेबस में नहीं है, हम 3 क्रॉस 3 तक ही सीमित है, तो यहां पे ऑड ऑर्डर के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू हमेशा 0 आएगी। ये दो बातें आप याद रखना। और इस पे बेस कई बार जेई में भी क्वेश्चन आया है, बिट सेट एनडीए आपके बोर्ड ने भी क्वेश्चन आए हैं, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चंस काफी बार आए हैं। हम आगे चलेंगे, मैं आपको बताऊंगा। ओके, अब हम ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज देखते हैं। यहां तक हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में पढ़ा, अब हम ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज देखते हैं। ओके,